रेसिपी और में आज हम सीखेंगे एक्सेल शॉर्टकट्स। एक्सेल के शॉर्टकट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके काम करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं और ये शॉर्टकट्स इतनी इफेक्टिव होते हैं कि इससे आपको एक तो स्पीड मिलती है, दूसरा आपकी जो कमांड है और एक्सेल और मजबूत हो जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम अगर लोगों को देखते हैं कि एक्सेल बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं और उन शॉर्टकट को यूज़ करने से आपको लगता है कि काम कितना स्पीडी तरीके से वो कर पाते हैं, उनकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। स्मार्ट वर्क कहते हैं इसे। तो आज की डेट में मैंने 13 लेसन्स बनाए हैं जो कि हर वीडियो में हम एक लेसन कवर करेंगे और इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो मेरे पास तरीका ये है कि हाँ, मेरे को जैसे शॉर्टकट पता है ना, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं मुझे वो नहीं पता और उसका आउटपुट क्या आएगा मुझे वो भी नहीं पता। तो मैं आपको सिर्फ एक्सेल के जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट कीज जो हैं वो रटवाऊंगा नहीं कि आपको बाय हार्ट करना है, नहीं। मैं उसको बाय हार्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उसका आउटपुट कैसा दिखेगा, कैसा आएगा एक्चुअल में उसको समझने के लिए कि भाई अगर मैं इस शॉर्टकट का यूज कहाँ कर सकता हूँ, किस पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ, वो सब आपको पता चलेंगे इसमें। तो आज हम इस फर्स्ट लेसन में 8 शॉर्टकट कमांड्स कॉपी पेस्ट वाली वो हम कवर करेंगे, जैसे कि वो आपको सामने दिख रहा है। तो ये जो 8 की 8 हैं, ये आज हम इस लेसन 1 में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक एक कमांड समझाऊंगा और उसको करके भी दिखाऊंगा और उसका कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कमांड जो है कि कंट्रोल डी। तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों को अच्छा एक्सेल आता है, उनके लिए बहुत फेमस कमांड है ये। कंट्रोल डी बहुत यूजफुल कमांड है। तो जिनको नहीं आता है, जिनको पता नहीं कि कंट्रोल डी क्या काम करता है, तो मैं आज उनको बताना चाहूंगा कंट्रोल डी का काम क्या होता है। ये क्या करता है, कॉपी डाउन, मतलब कोई भी वैल्यू जो है या कोई भी फॉर्मूला, आपकी जो भी सेल है, जैसे सेल ये वाली है ना, इसको अगर मुझे कॉपी डाउन करना, मतलब इसको यहां पर जो भी लिखा है, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो वैल्यू हो, उसको अगर मुझे कॉपी करना है तो डाउन, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं यहां पर जाऊं, कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल वी कर दूं। एक तो तरीका ये हो गया जो कि बिल्कुल नॉर्मल कॉमन तरीका है ऐसा करने का। तो उसमें क्या है, मेरी दो कमांड लग रही हैं। एक तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूं, तो यहां मेरा डबल लग रहा है टाइम, दो कमांड देनी पड़ रही है। इस कमांड को शॉर्ट करने के लिए मैं एक सिंपल तरीका कर सकता हूं। मेरे पास एक शॉर्ट कमांड है जो कि ऊपर लिखी हुई वैल्यू या फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर देती है, यानी सिंगल स्टेप में मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी करते ही यहां पर जैसे जो भी वैल्यू है वो यहां पर हो जाएगी। अगर यहां फॉर्मूला हो जाएगा वो भी कॉपी हो जाएगा, अगर यहां वैल्यू है वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो इससे क्या है, हमारा एक स्टेप जो होता है कॉपी करने का वो बच जाता है। तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डी। ये मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल डी। तो इससे आप समझ गए होंगे। अगर जैसे मान लो यहां पर इंडिया की जगह अगर इंडिया 1 लिखा है, तो भी कंट्रोल डी, जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है। तो या यहाँ इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हमें बिना कॉपी किए अगर कोई अपना डाटा जो हमारे ऊपर वाले सेल में है वो चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल डी का यूज करेंगे। तो हम क्लियर है यहाँ पर हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो ये होगी मेरी फर्स्ट, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, यानी इसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि इसको कंट्रोल डी क्या करता है, किस यूज का है, क्या इसके यूजेस है। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कमांड में जो कि है कंट्रोल आर। ये क्या करती है, कॉपी राइट सेल। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कंट्रोल डी क्या करती है, ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी करती है, तो कंट्रोल आर जो है, जो आपके राइट में, जो आपके मतलब जो वैल्यू आपको राइट में चाहिए, जैसे ये वाली वैल्यू आपको यहां चाहिए, मतलब जैसे ये तो हो गया, ये वाली वैल्यू नीचे कॉपी कर रहा है। कंट्रोल आर क्या करता है, ये वाली वैल्यू आपके जो राइट में वैल्यू है उसको लेफ्ट में कॉपी कर लेता है। जैसे कि अब मेरे को क्या नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कर दिया। और जैसे कंट्रोल डी नीचे करता है, ये क्या करता है, आपके जो राइट में लिखा हुआ है उसको यहां लेके जाता है। तो जैसे कंट्रोल आर कर दिया, तो ये यहां पर आ गया कंट्रोल आर। तो चाहे फॉर्मूला हो चाहे वैल्यू हो, कंट्रोल आर। ठीक है। तो इससे मेरी वैल्यू जो यहां पर लिखी है वो यहां आ जाएगी। तो ये हो गई मेरी सेकेंड कमांड। ठीक है, ये भी हमने समझ ली। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड में जो कि है पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट्स।
तो इसमें क्या है, जैसे अभी तक तो हम वैल्यू कॉपी कर रहे थे, फॉर्मूला कॉपी कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे कॉपी, अब हम करेंगे फॉर्मेट। जैसे फॉर एग्जांपल डेली है, डेली हमें हमारा लिखा हुआ है टाइम्स इन रोमन 10, जो उसका साइज है वो 10, फॉन्ट 10 है, इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ जो मैंने मुंबई लिखा हुआ है वो किसी और फॉन्ट में है। वो मैं इसको एग्जांपल, अगर यहाँ पर इसको मैं वो भी चेंज कर देता हूँ, साइज जो फॉन्ट साइज है वो मान लो 8 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि और समझने में आपको आसानी रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल सी करना है। पहले हमने इसको कंट्रोल सी किया, अभी तक एक्सेल को ये नहीं पता कि हमें वैल्यू कॉपी करनी है या फॉर्मेट कॉपी करना है। तो अगर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये डेली यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आपको यहाँ जैसे कि आपको पता है ये नॉर्मल कॉपी पेस्ट की कमांड है। हमें क्या करना है, कॉपी हमें फॉर्मेट करना है, खाली हमें वैल्यूज नहीं करनी है, फॉर्मूलाज नहीं करने हैं, हमें फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट ई एस टी एंटर, ऑल्ट ई एस टी एंटर। तो इसने क्या किया, फॉर्मेट चेंज कर दिया, जिसे जो इसका टाइम्स इन रोमन में ले आया मुंबई को, फॉन्ट जो था साइज था वो 10 था, यहाँ पर 8 था, उसको 10 में ले आया। तो जो भी इसका फॉर्मेट होगा, इस सेल में जो भी फॉर्मेट होगा वो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज चेंज नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होगा। बहुत अच्छी कमांड है ये, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम इसे ग्रीन कर देते हैं, ये भी हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, ये है पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला। पहले क्या था, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेस्ट। अब फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला है, अगर मैं यहां पर इसे कॉपी करता हूं, ठीक है, यहां मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, तो क्या है, एक तो ये चीज है कि नॉर्मल चीजें हो गई, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका भी काम करता है। एक तरीका क्या होता है कि आप इसी कमांड को, ठीक है, एक और तरीके से आप वो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, मैंने यहां पर कॉपी किया और इसको मैंने कर दिया ऑल्ट ई एस एफ एंटर, वो भी सेम ही कमांड करेगा, वो भी आपके फॉर्मूले को कॉपी करके ले आएगा यहाँ पर। लेकिन फॉर्मूला कॉपी करते बार आपको ध्यान देना है कि जैसे हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, इसके जो सेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। D12 इज इक्वल टू E11, इस वाले में क्या था, इस वाले में था हमारा फॉर्मूला, इसमें था C और D, लेकिन जैसे इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर कॉपी किया तो ये जो है ये चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे कॉपी पेस्ट करो, आपको सेल, जो सेल ओरिजिनली चाहिए उसी को आपको यहाँ पर मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। एक तरीका और भी है जिससे कि एज इट इज फॉर्मूला कॉपी होता है, ठीक है, जिस सेल को चूज किया हुआ वही सेल कॉपी होता है। वो हम आगे नेक्स्ट जब नीचे आएंगे तो हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और हम ऑल्ट ई एस एफ एंटर का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या है, यहाँ फॉर्मूला है और यहाँ पर फॉर्मूला ही कॉपी हुआ है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कॉपी करना हमने सीख लिया, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड में, जो है ये है पेस्ट स्पेशल वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल कमांड दूंगा कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो मेरा फॉर्मूला कॉपी हो रहा है। अगर मुझे ये फॉर्मूला कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर जो आउटपुट आया यानी नो जो आया है उसको कॉपी और पेस्ट करना है एज अ वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी और ऑल्ट ई एस वी एंटर, ऑल्ट ई एस वी एंटर। तो ये देखिए यहां फॉर्मूला है लेकिन इस सेल में क्या है, वैल्यू आई है, तो ये उसके लिए यूज होती है। बहुत ही अच्छी कमांड है, ठीक है, इसको हम समझ गए, इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं। हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल वैल्यू ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इस डेटा को कॉपी किया है, यहाँ पर लिखा है एक्सेल शॉर्टकट्स, इसको कॉपी किया है यहाँ पर कंट्रोल सी से। अब मैं पेस्ट करना चाहता हूँ बट इसको एज अ रो वाइज कॉपी नहीं करना चाहता, मैं कॉलम वाइज कॉलम में दिखाना चाहता हूँ इसको, तीनों वैल्यूज को। अगर ये 10 वैल्यूज भी होती तो भी कॉलम में आनी चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट ई एस ई एंटर। देखिए ये थी, हमने कॉपी किया था रो में, लेकिन एंटर जो हमने पेस्ट किया इसको, मतलब शॉर्टकट से पेस्ट किया तो ये हमारा कॉलम उसमें कॉलम में आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी डाटा को रो से कॉलम में पेस्ट करना हो कॉपी पेस्ट में, तो कितना सिंपल है, आप देखो कितना ईजी हो जाता है ये। हमने कुछ नहीं करना है, कंट्रोल पहले डाटा को कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और फिर यहां पर जाके अपना शॉर्टकट है ऑल्ट ई एस ई एंटर, हो गया, ठीक है। तो
तो ये भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर और इसको हम कर देते हैं ग्रीन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले में। अब इसमें क्या है, कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम सेल एबव। जो भी फॉर्मूला मेरा यहाँ पर कंट्रोल डी क्या करता है, जो भी ऊपर होता है उसको नीचे लेके आता है। ठीक है, मतलब कंट्रोल डी में हमने सीखा कि कोई भी वैल्यू या फॉर्मूला होगा वो नीचे आ जाएगा। लेकिन इसमें और ऊपर वाली कमांड में दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ अगर हम मान लीजिए यही फॉर्मूला, मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, मान लीजिए कॉपी किया और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने एक सेकंड दोबारा कर लेते हैं इसको कॉपी। ये हम इसको फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉपी कर दिया। अब इस फॉर्मूले को देखो आप, फॉर्मूला ये आ गया। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करता हूँ, तो कंट्रोल डी करते ही क्या होगा, इसने सेल चेंज कर दिए। इसने क्या किया, पहले ये वाले सेल थे, कंट्रोल डी करते सेल ये चेंज कर दिए। लेकिन आप चाहते हो कि भाई फॉर्मूला एज इट इज कॉपी हो, तो उसके लिए कंट्रोल डी की कमांड काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, कंट्रोल ये वाला कॉमा, जो ऊपर वाला कॉमा होता है उसके लिए कंट्रोल कॉमा अपर वाला, उसके लिए एंटर किया। अब देखो ये कमांड और ये कमांड, ये फॉर्मूला कॉपी कर दिया, बट उसने सेल चेंज नहीं की। तो ये कंट्रोल डी का जो कमांड है वो ये नहीं कर पाएगी। कंट्रोल डी की कमांड क्या करेगी, यहाँ पर जो आपका है वो सेल चेंज कर देगी। बट अगर सेल नहीं चेंज करने हैं तो हमें ये वाली बहुत अच्छी कमांड है जो हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर लेती है। ठीक है, ये देखो आप एज इट इज कॉपी कर लिया है, तो ये उसके लिए काम आती है। मैंने आपको दोनों डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है कि वो कमांड और इस कमांड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉपी, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है नीचे कॉपी हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो ये भी हमारा कंफर्ट में आ गया है, इसमें भी कंफर्ट आ गया है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कॉपी वैल्यू फ्रॉम सेल अबव। यहां पर क्या है, फॉर्मूला है। अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, वही कंट्रोल अपर कोमा करता हूं तो मेरा फॉर्मूला कॉपी होगा। मुझे चाहिए कि वैल्यू कॉपी हो, और मैं कंट्रोल डी करता हूं तो क्या होगा, तो मेरा सेल चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू नहीं आएगी। अब मेरे को वैल्यू लाने के लिए क्या कमांड यूज करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन ओ अपर कोमास, इन्वर्टेड कोमा, तो यहां हमने कॉपी कर दिया। ये शॉर्ट कमांड यूज की है, उससे मेरा क्या वैल्यू कॉपी हो गई। फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ बट वैल्यू कॉपी हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला कमांड हमने दबाई है जिससे हमारे डाटा यहाँ वैल्यू कॉपी हो गई है। तो हमारा ये जो 8 कॉपी पेस्ट की कमांड थी उसमें हमने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब हम इन 8 को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये चीज याद होगी प्रैक्टिस करने से। बार बार प्रैक्टिस करोगे, रटोगे तो ये बिल्कुल याद नहीं होने वाला है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आपको जिस तरीके से मैंने बताया आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर यूज में लाना पड़ेगा, और आपको ये ऑटो कमांड जो है वो याद हो जाएगी, और आपकी स्पीड एक्सेल में और इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये आपको शॉर्टकट्स बहुत अच्छे लगे हों, आपके यूजफुल हों, तो ऐसे ही शॉर्टकट के लिए मैंने टोटल 13 लेसन्स तैयार किए हैं, जो कि मैं हर वीक में एक लेसन्स कवर कर पाऊंगा। अगर ये आपको नॉलेज अच्छी लगी हो, आपको अच्छा ज्ञान मिला हो उससे, और इसी तरीके की और भी आप शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में।